चलिए बेटा, तो ये आपके जो क्वेश्चंस है लिमिट एंड कंटिन्यूटी टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x² माइनस 4/x-2 है। 4 को अपन लिखे 2² लिखने के बाद उसको इस फॉर्म में कंसिडर करिए। तो ये अगर मैं इस फॉर्म में कंसिडर करी तो ये जो पावर n स्क्वायर है तो इट विल बी नथिंग बट आवर पावर n। ए वैल्यू विल बी 2। तो ये आप सब्सटीट्यूट करें फॉर्मूले में तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी n की जगह पे 2 और a की जगह पे 2 डाल देंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली x की प्लेस में 2 डाल सकती हूँ। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें इसका आंसर कुछ -7/3 दिया बेटे, दैट्स रॉन्ग, वो गलत है। क्योंकि अगर आप x की जगह पर 2 डालें, कैलकुलेशन करें तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आता है आपका, जिसमें 7 1 7 3 सा काटे तो -3/1 बोल तो -3 आता, -7/3 नहीं आता। सो प्लीज़ करेक्ट दैट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 4 x⁴ माइनस 81/x-3। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, आपके पास पूरा वो रहता है राइट कि आप डायरेक्टली x की जगह पे जो हो रहा है वो डाल देंगे। आपको कंडीशन ये है कि आपको 0/0 आंसर नहीं आना, अगर आ रहा तो आपको फार्मूला या फैक्टराइजेशन कुछ तो भी करके आंसर लाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली x की जगह पे 4 डाली तो 4 आता -81/4-3। तो ये आपका जो है 4 है, यानी 4 को 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आएगा 256 -81 और 4 - 3 1 हो जाएगा। तो 256 में से अगर आप 81 निकालेंगे तो आपको 175। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ फॉर्मूला नहीं लगाई, मैं डायरेक्टली x की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट कर दी। यहाँ पर भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के ही आ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2x² + 5x + 6 डिवाइडेड बाई 2x² - 3x। आपको आंसर 10 लाने के लिए बोल रहा हो, यानी आपको बताना है कि आपका आंसर 10 है। तो आप डायरेक्टली x की जगह पे 2 डाल के देखेंगे, 2² 5 × 2 + 6/2 × 2² - 3 × 2। तो ये हो जाएगा 4 + 10 + 6/2 × 4 - 6, यानी 4 + 10 + 6 बोल तो 20 हो जाएगा, और 2 4 = 8 - 6 यानी 2 2 10 = 20, मतलब आंसर 10। क्लियर है। अगर आप नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 3x² - 9/x-3। इसमें अगर मैं x की जगह पे 3 डायरेक्टली डाली ना, 3² - 9/3 तो स्क्वायर यानी 9 - 9/0 यानी 0/0 आ रहा, जो आपको लिमिट में आंसर नहीं होना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी अपन पहले प्रॉब्लम में लगाए थे। फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू x⁴n - a⁴n/x-a। फॉर्मूला है n × a⁴n-। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले 9 को लिख देंगे 3², क्योंकि आपको सेकेंड वाला टर्म ए पावर में चाहिए, तो पावर में फॉर्म में चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करें तो आपको n की जगह पे 2 आएगा और a की जगह पे 3 आएगा, जो आप फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। n × यानी 2 × 3 पावर n-1 यानी 2 - 1, 2 × 3 पावर 1 यानी 6। ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लगा के करें। सिक्स्थ और एक क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2x - 2/x³ - 8। आपको आंसर लाना है 1/12। ये जो 12 आंसर लाना है ना, ये एक्चुअली देखो फार्मूला में अभी जो अपन लिखे, अभी ऊपर भी लगाया, अपन 2 बार लगा दिए, x⁴n - a⁴n/x-a। फार्मूला है n × a⁴n-1। ये फार्मूले के लिए आपको पावर में जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर मतलब ऊपर की तरफ चाहिए, और आपको नीचे जो है पावर में जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूरा उल्टा है। तो अपन एक काम क्या कर सकते हैं इधर, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये जो ऊपर वाला x-2 है यहाँ पर, जो मेरे को एक्चुअली ऊपर नहीं चाहिए, मैं नीचे ला लूँगी। तो कैसा लाएंगे अपन उसको, 1/ लिख के x³ - 8, उसके नीचे x-2 ला लें, तो ऊपर लिख जाके तो वो वही हो जाता। ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि x⁴n - a⁴n ऊपर चाहिए मेरे को। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1/2
एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई एक्स माइनस 2। अब मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन के फॉर्म में है, लेकिन डिनोमिनेटर नीचे है, तो ऊपर 1 है, नीचे क्या है n इंटू ए पावर एन माइनस 1। तो आपका n क्या है देख सकते हैं आप इधर, n का वैल्यू है आपका 3 और n का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 2। सो n इज इक्वल टू 3 है। बस देखो फॉर्मूले को, आपके आंसर को कंपेयर करें तो 3 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1, तो 1/3 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1 यानी 2 पावर 2, 1/3 इंटू 4 और 1/3 4 सा हो जाएगा 12। तो ये आपका 1/12 आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप के आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चन सारे आपको फाइनल में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5x² माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5x² माइनस 25 को आप लिख सकते हैं 5²। सेम फॉर्मूला है एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का, अभी जो लिखा लगाए अपन लिमिट एक्स टेंड्स टू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन का वैल्यू है 2 और ए का वैल्यू है 5, तो फॉर्मूले में डाले, फॉर्मूला है n इंटू ए पावर एन माइनस 1। तो आपको n बोला तो है 2, a यानी 5 है, n माइनस 1 बोलता 2 माइनस 1, 2 इंटू 5 पावर 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 5 तो 5 बिकम्स 10। सेम आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन है आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx बाई x²। आपको आंसर आना है b² माइनस a² बाई 2। ये क्या है बोले तो आपके पास अब cos ax माइनस cos bx, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगता है लिमिट के साथ, लिमिट तो लगता cos a माइनस cos b, ऐसा फॉर्मूला है आपके पास। ये जो cos ax माइनस cos bx है, फॉर्मूला है -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अगर लगाए अपन cos ax माइनस cos bx को, तो -2 sin a और b बोले तो ax प्लस bx बाई 2, फिर sin a माइनस b बोले तो ax माइनस bx बाई 2। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बाई में x² है, मतलब 2x है, एक x क्या करेंगे, एक साइन के नीचे लिखेंगे और एक x और एक साइन के नीचे लिखेंगे। तो लिमिट में एक फार्मूला है, अब लिमिट का फार्मूला लगाएंगे अपन। लिमिट का फार्मूला है sin x बाई एक्स इक्वल टू 1, मतलब अगर साइन के साथ x है, वही x नीचे रहा तो 1 हो जाता। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 -2 साइन, आपको ऊपर है a प्लस बी बाई 2x, तो नीचे वाले x को क्या करना है, सिर्फ अपने को a प्लस बी बाई 2, यानी एक्चुअली ये देखना है कि आपके पास ऊपर साइन के साथ क्या है, साइन के साथ जो x है वही x नीचे रहा तो 1। अब साइन के साथ a प्लस बी बाई 2x है, तो नीचे भी a प्लस बी बाई 2x रहा तो 1 हो जाता। नीचे सिर्फ क्या था, x था, a प्लस बी बाई 2 नहीं था, तो a प्लस बी बाई 2 आप डिवाइड करें तो साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकेंड वाले टर्म कन गए तो x बाहर निकाले तो a माइनस बी बाई 2 एक्स आ रहा, और नीचे भी x है उधर, तो उधर भी a माइनस बी बाई 2 डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो थोड़ा ऊपर लिख दे रही हूँ, जगह नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होता है यहाँ पर अपने पास कि ये साइन a प्लस बी बाई 2x बाई a प्लस बी बाई 2x 1 हो जाता है एज पर दी फॉर्मूला। साइन a माइनस बी बाई 2x बाई माइनस बी बाई 2x 1 हो जाता है। अब इन दोनों अगर 1 बन गए मतलब आप लिमिट अप्लाई कर लिए, तो बचा क्या अपने पास, -2 बचा, a प्लस बी बाई 2 बचा जो मल्टीप्लाई करे थे, और एक a माइनस बी बाई 2 बचा, 2 कट कर दिए तो माइनस ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी बोले तो a² माइनस b² बाई 2, माइनस साइन मल्टीप्लाई करे तो ऊपर हो जाएगा b² माइनस a² बाई 2 जो लाना था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो अपन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा रहे, फिर लिमिट का फॉर्मूला लगा रहे। और लिमिट का फॉर्मूला क्या है कि साइन के साथ कुछ है तो वही चीज़ नीचे रही तो 1 हो जाता। तो आपको थोड़े लिमिट के और फॉर्मूले से यहाँ पर ये एक और एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, ये भी एक फार्मूला है, ये एक्चुअली ये फार्मूला है जैसा साइन का था। ठीक है, अब ये फार्मूला और साइन का फॉर्मूला मिला के क्वेश्चन बनाती हूँ मैं। e पावर x माइनस साइन x माइनस 1 बाई एक्स, ये क्वेश्चन है मेरा।
अभी मैं फॉर्मूला लिखी कि ई पावर एक्स के साथ ऊपर -1 रहा, नीचे एक्स रहा तो 1। तो ई पावर एक्स के साथ -1 होना है, साइन एक्स नहीं होना है जो बीच में आ रहा। तो उसको साइन एक्स को क्या करेंगे, साइड में हटा देंगे। यानी आपको हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स -1 के साथ एक्स माइनस साइन एक्स के साथ एक्स। तो ई पावर एक्स -1 बाय एक्स का फॉर्मूला 1 है, साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला 1 है, तो आंसर हो जाएगा 0। तो ऐसा भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल फार्मूला लगाने के रहते। अब आपके पास ई पावर 3x -1 बाय एक्स। तो मैं भी बोली कि फॉर्मूला क्या है, ई पावर एक्स -1 बाय एक्स 1 होता, मतलब जो एक्स ऊपर है वही एक्स नीचे रहा तो 1। अब ई के ऊपर क्या एक्स है, 3x है, तो नीचे भी क्या होना, 3x होना तो 1 हो जाता। तो नीचे 3x आने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि नीचे 3x होना है अपने को, तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3। तो ये ई पावर एक्स -1 बाई एक्स के फॉर्म में आ गया, जो 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। सिंपल कॉमन टेक्निक टू अप्लाई द फॉर्मूलेस। अब आपके पास और एक क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। ई पावर साइन एक्स -1 बाई एक्स है। मैं अभी जैसा बोली कि ई के ऊपर कुछ है तो वही चीज़ नीचे रही 1। तो ई के ऊपर साइन एक्स है, तो नीचे मेरे को साइन एक्स ही होना तो 1 हो जाता। तो ई पावर साइन एक्स -1 के नीचे मेरे को साइन एक्स होना तो 1 हो गया, लेकिन नीचे क्या था, खाली एक्स था। तो एक्स को अलग कर देंगे, तुम अपनी तरफ से साइन एक्स डाले नीचे, तो नीचे साइन एक्स डाले तो ऊपर भी साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो एज पर दी फॉर्मूला इन्हें 1, साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला भी 1, तो आंसर 1। तो ये थोड़े लिमिट के फॉर्मूले हैं। ई पावर एक्स -1 बाय एक्स 1, और एक फॉर्मूला है साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1, और एक फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार इसमें यूज़ हो गया, वो है एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए पावर एन -1। इन सब के अलावा अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा, मतलब आपको डायरेक्ट एक्स का वैल्यू डाल के आंसर लाना है, जिसमें आपको आंसर 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी में, जो आपको 5 मार्क में पूछ रहा हूँ।